हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। आज आपका रेशियो का क्लास नंबर 12 है। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं टाइप 2 के, उसका पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समय को ज़्यादा न लेते हुए आइए आज का अपना सेशन को ऑन करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आइए, कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 5760 है। योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो दो संख्या बोला तो पहली संख्या को कर लेते हैं a और दूसरी संख्या को कह लेते हैं b। तो हमारा हो गया a प्लस b बराबर 5760 रुपया। कहता है तथा उनका अंतर तो अंतर का मतलब होता है कि a माइनस बी। उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 गुना के बराबर है। तो ये दोनों में से बड़ा कौन हुआ बाबू? तो a हुआ, क्योंकि a पॉजिटिव है, b क्या है? निगेटिव है। तो बोलता है बराबर है बड़ी संख्या के 1/3 गुना के, 1/3 गुना के। तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 1a। ए को एक तरफ भेज दीजिए तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 3a में से ए को ए चला जाएगा तो 2a बचेगा। तो 2a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो पॉजिटिव 3b। तो a रेशियो b बराबर निकल गया दोस्तों 3:2। इसमें x लगा दीजिए और जुटा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू है तो जोड़ दीजिए। 3x और 2x कितना x हो जाएगा? 5x। तो 5x बराबर हो गया आपका 5760। तो x बराबर हो जाएगा, 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, फिर कटेगा 5 एकम 5, 2 बचेगा। तो फिर आपका कितना? 2 बचेगा तो 26 हो गया, 50 25, फिर एक बचेगा 5 दूना 10, 1152 हो गया दोस्तों, 1152। तो पूछता है कि बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या a है इसमें। तो a बराबर दोस्तों 3x और x का वैल्यू 1152। अब गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 5 तिया 15 के 5, 11 तिया 33 और 1 34। देखिए तो दोस्तों 3456 किस में है? 3456 ऑप्शन नंबर बी में है, 3456। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे आसानी से। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1050 रुपया को p, q तथा r में ऐसे बांटे कि p का हिस्सा q तथा r के संयुक्त हिस्से के 2/5 गुना हो। तो p का हिस्सा इसमें क्या होगा? कहता है कि 1050 रुपया को p, q तथा r में ऐसे बांटे कि p का हिस्सा q तथा r के संयुक्त हिस्से के 2/5 गुना हो। चलिए, आपका टोटल रुपया है 1050 और इसको बांटा गया है 3 हिस्सा में p, q, r। और कैसे बांटा गया है? तो कहता है कि p का हिस्सा q तथा r के संयुक्त हिस्से के, ठीक है ना दोस्तों? p का जो हिस्सा है q तथा का मतलब प्लस, q तथा r का संयुक्त हिस्सा का कितना है? तो 2/5 है, 2/5 है। तो इस तरीका से हो गया दोस्तों 2/5 q प्लस r। ये रेशियो निकालिए, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। तो p रेशियो q प्लस r, q और r मिला हुआ है। ये निर्धारित नहीं हो पाएगा कि q कितना है r कितना है, ठीक है? तो 2:5 हो गया, x लगा दीजिए। और यही p q r 1050 रुपया में जुटा हुआ है दोस्तों। तो जोड़ लीजिए, 5x और 2x कितना x? 7x। और 7x बराबर दिया हुआ है 1050। तो x बराबर हो गया 7 से इसको काटिए कितना बार में? 15 बार में, यानी 150।
तो पूछा इसमें P का हिस्सा, तो P का रेशियो पकड़िए ना दोस्तों, P का रेशियो कितना है 2x, तो 2 गुने 150 कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोनों सवाल। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3। जी हाँ, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 750 रुपया को ABC में ऐसे बांटा गया कि A/B बराबर 5/2 तथा B/C बराबर 7/13 है, तो A का हिस्सा क्या है इसमें? A का हिस्सा क्या है? जी हाँ, 750 रुपया 3 व्यक्ति में बांटा गया है। बांटा गया के मतलब ये तीनों मिला हुआ है 750 रुपया में। ऐसे बांटा गया कि A/B बराबर कहता है 5/2 तथा B/C बराबर कहता है 7/13, तो A का हिस्सा क्या है? तो ये दोस्तों आपका कंटिन्यूड रेशियो हो गया, कंटिन्यूड रेशियो, सीधी नुमा अनुपात। तो याद है ना कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिंकिंग फैक्टर को खोजेंगे। जिस आइटम की चर्चा प्रश्न में 2 बार की गई हो, तो B की चर्चा 2 बार, तो लिंकिंग फैक्टर को बीच में रखेंगे। A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 2 है, सेकेंड B का वैल्यू 7 है और C का वैल्यू 13 है। चलिए गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 13 दूना 26। सबको जोड़ लीजिए, एक सटा के, नहीं भी सटाइएगा तब वो चलेगा। जोड़िए, 6 × 4 = 10 और 5 = 15 का 5 और 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 1 = 7। 75x बराबर कितना रुपया था टोटल दोस्तों? 750 रुपया। तो x बराबर निकल गया आपका 10। तो अब पूछता है कि A का हिस्सा क्या है? A का हिस्सा, तो A का रेशियो पकड़िए, कितना x है? 35x है, 35x। तो 35 गुने 10, 35 दहिया 350 रुपया आएगा दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर A में है 350 रुपया। चलिए समझ गए। अब आइए और आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है A, B तथा C बल्लेबाज हैं। कहता है एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात इस प्रकार है कि A/B बराबर 5/3, B/C बराबर 4/5। यदि उन तीनों ने कुल 564 रन बनाए तो B ने कितने रन बनाए? चलिए, तीनों मिल के कहता है कि 564 रन बनाया है। इसमें से बताना है कि B ने कितना रन बनाया है, B ने कितना रन बनाया है। आइए देखिए, तो पहले रेशियो A/B बराबर है दोस्तों 5/3 और B/C बराबर है 4/5। तो लिंकिंग फैक्टर B है, तो बीच में रखेंगे A, B, C। A का वैल्यू देखिए कितना है दोस्तों? 5 है। B का वैल्यू कितना है? 3 है। सेकेंड B का वैल्यू कितना है? 4 है। C का वैल्यू कितना है? 5 है। तो बताइए, 5 × 20, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। सबको जोड़िए, सबके जोड़िए, तो 5 और 2 कितना? 5 और 2 7, 7। 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4 और 4 और 1 = 5। यही ना आएगा? 20 × 15 = 35, 20 और 15 = 35, अब 35 × 10 = 45, 45 × 2 = 47। यानी 47 x बराबर टोटल कितना रन था दोस्तों? 564 रन। तो x बराबर काटिए, आपका आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। तो कहता है B ने कितना रन बनाया? तो B का रेशियो देखिए कितना x आया हुआ है? 12x। B का 12x, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 144। कितना हो जाएगा? 144। B ने कितना रन बनाया? तो 144 रन बनाया। देखिए ऑप्शन नंबर A में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझना हो तो, और इसके बाद मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों,
आइए आज का हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, टाइप नंबर 2 का, सॉरी 3rd का। कहता है कि कृषि परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 था, ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी के प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, परीक्षा हुआ जिसका पूर्णांक है 500, कितना 100, 500, और कहता है कि यदि ए को 360 अंक मिला है, पहले रेशियो निकाल लीजिए। बोला कि ए को बी से 10% कम, तो यानी ए को 90%, तो बी को बताइए कितना प्रतिशत, 100% मिला होगा। फिर बोलता है आगे, ये तो हो गया। बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से 25% अधिक का मतलब बी 125%, तो सी 100%। फिर आगे बोलता है आगे कि सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम का मतलब सी 80%, तो डी हो जाएगा आपका 100%। कितना परसेंट दोस्तों, 100%। तो रेशियो में कन्वर्ट करिए, परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी ए रेशियो बी बराबर 9 रेशियो 10। परसेंट परसेंट कैंसिल, 25 5 125, 25 चौका 100, परसेंट परसेंट कैंसिल, 20 चौके 80 या 20 5 100। तो हमको इसमें ए बी सी डी 4 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, लेकिन हमको मतलब रखना इसमें मात्र ए और डी से। बोला कि ए को 360 अंक मिला है और डी के प्राप्त अंक का प्रतिशत बताना है, तो हमको ए और डी के, तो ए और डी में रेशियो निकालना है फर्स्ट एंड लास्ट। तो सबको आपस में गुना करेंगे, इसको लिख सकते हैं 9/10 गुने 5/4 गुने 4/5। एक कट गया, ये भी कट गया, बचा 9/10, तो हमारा ए और डी रेशियो बराबर आ गया 9 रेशियो 10। तो अब हम यहाँ से ए को मिला 360 अंक, तो ए बराबर ए कर लेंगे, ए को मिला है 360 अंक, तो यानी 9 बराबर 360, तो डी का प्राप्त अंक का प्रतिशत, तो डी का मार्क्स निकाल लेंगे यहाँ से। 10 बराबर वाट, तो ऊपर से 40 गुना, नीचे से 40 गुना, तो आ गया कितना, डी का वैल्यू आ गया हमारा 400। यानी 500 में से 400 नंबर लाया है तो प्रतिशत बताना है डी का। तो प्रतिशत बताने के लिए जितना आता है उसको, उस मार्क्स को ऊपर रखते हैं 400, और टोटल मार्क्स को नीचे। टोटल मार्क्स कितना है 500 परीक्षा में, और गुना कितना करेंगे दोस्तों, 100 से करेंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से ही कटेगा आपका, 20 बार में 20 चौके कितना परसेंट, यानी 80% मार्क्स लाया कौन, डी लाया है, 80% मार्क्स लाया डी। चलिए, तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। 6120 रुपया के ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का 2/3 गुना तथा बी को सी का 1/4 गुना मिले, तो बी का भाग कितना है। यानी कहने का मतलब 6120 रुपया में 3 व्यक्ति मिलल है, 6120 रुपया ए बी सी में इस प्रकार, ए को बी का 2/3 गुना, ए को बी का 2/3 गुना तथा बी को सी का 1/4 गुना। रेशियो निकालिए, यहाँ हो गया, यानी ए रेशियो बी बराबर हो गया दोस्तों 2 रेशियो 3, यहाँ बी रेशियो सी बराबर हो गया 1 रेशियो 4, 1 रेशियो 4। कैसे, तो पहले हम बताए हुए हैं। चलिए रेशियो निकाल लीजिए, ए बी सी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सेकेंड बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12, एक्स लगा दीजिए, तो 12 3 15 2 17 एक्स, 17 एक्स बराबर कितना है दोस्तों, 6120 है, 6120 है, कितना है 6120। तो देखिए तो कटेगा, कटेगा
कटना चाहिए, 6120 है। 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51। फिर कितना बचा यहाँ, 10 बचा, तो 17 छक 102 होता है। 17 तिया 51, तो 17 छक 102 होता है, यानी 360 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ गया। अब बताना किसका वैल्यू है, b का वैल्यू। तो b का रेशियो पकड़िए, कितना x है, तो 3x है। तो 3 गुने 360, तो 0 छतरी 18 के 8, 3 तिया 9 1 10, यानी 1080 ऑप्शन नंबर सी में है। कितना, 1080। चलिए, तो ये टाइप नंबर 2 का आपका चौथा सवाल था। मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन आज का क्या कहता है कि ए की आय का 4 गुना बी की आय के 5 गुना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ए की आय का 4 गुना बी की आय का 5 गुना के बराबर है। कहता है कि बी की आय का, फिर आगे बोलता है, अच्छा ये हो गया, ए की आय का 4 गुना बी की आय के 5 गुना के बराबर है। बी की आय का, एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया लगता है। 1 मिनट मिला लेते हैं क्वेश्चन, जरा सा दीजिएगा, रहने दीजिए, दिलाइए। कितना नंबर था क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर है कि बी की आय का 2 गुना सी की आय के 3 गुना के बराबर है। बी की आय का 2 गुना सी की आय के 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकल गया, ए रेशियो बी बराबर उल्टा हो जाता है, पता आप लोग को, 5 रेशियो 4, और यहाँ से बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 3 रेशियो 2। अभी मत पूछिएगा, इससे पहले का क्लास कीजिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए, अब इसको बदल लीजिए, कंटिन्यूड रेशियो है। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, सेकेंड बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2। तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। एक सटा देते हैं, न सटाइएगा तब वो रहेगा। कहता है कि बी की आय सी से 800 रुपया अधिक है, यानी बी और सी का अंतर दिया है 800 रुपया। तो देखिए बी और सी का रेशियो में अंतर कितना का है, 12 में से 8 गया, कितना, 12x में से 8 गया, तो 4x बराबर 800, तो x बराबर कितना, 200, कितना 100, 200। तो कहता है कि ए की आय क्या है, तो ए की आय का रेशियो पकड़िए 15x, 15x, तो 15 और x का वैल्यू 200, यानी 15 दूना 30, यानी 3000। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, समझ गए। चलिए बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1180 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपया मिलते हैं तो बी को 4 रुपया मिलते हैं, यदि बी को 5 रुपया मिलते हैं तो सी को 6 रुपया मिलते हैं। तो बी तथा सी के भागों का क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, 3 व्यक्ति मिला हुआ है 1180 रुपया में, कितना रुपया में, 1180 रुपया में। यदि ए को 3 रुपया, ए को 3 रुपया और बी को 4 रुपया, फिर आगे बोलता है कि बी को 5 रुपया और सी को 6 रुपया। चलिए रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, ए बी सी, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सेकेंड बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6। 5 तिया 15, 5 के 20, 6 के 24, एक्स लगा दीजिए। चलिए, अब कहता है कि बी तथा सी के भागों में क्या अंतर है, बी तथा सी के भागों में क्या अंतर है। एक्स का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए क्योंकि जुटा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ पर देखिए, तो सबको जोड़िए तो 5 4 9, 2 2 4 1 5, यानी 59x। 59x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 59x बराबर हो जाएगा 1180 रुपया।
x बराबर आ गया आपका 20, x बराबर 20 आ गया। तो अब बताइए b तथा c के भागों में अंतर। तो b और c के भागों में अंतर कितना है? 4x का है। b तथा c का अंतर 4x का है, यानी 4 × 20, 20 चौके कितना दोस्तों? 80 आएगा आंसर। कितना आएगा? 80। चलिए, तो इसमें आज यहीं तक रुकते हैं और हम अगले क्लास में लेकर आएंगे और आगे का टाइप लेकर हम आएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। व्यू नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बट व्यू नहीं जा रहे हैं वीडियो पर, तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।